हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, हजारों की संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं। मोदी जी और नीतीश जी आपके गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे। ये सम्राट चौधरी आपके भाई के तौर पर बिहार में काम कर रहा है। आपको आश्वस्त करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सारी हदें पार करूंगा, लेकिन बिहार में सुशासन स्थापित करना है। और क्योंकि कोई अपराधी यदि हम बिहार की माता, बहनों और बेटियों का सम्राट चौधरी के रहते हुए कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये कहना है खुद सम्राट चौधरी का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में रहते हैं और एक के बाद एक ऐलान करते रहते हैं। और इसी बीच देखिए, बिहार की महिलाओं, बेटियों को लेकर के उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। फुलवारी के मंच से सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो महिलाओं की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे और उनके रहते जब तक सम्राट चौधरी हैं तब तक बिहार की महिलाओं का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब तक उनका भाई सम्राट चौधरी है, महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी मंच से, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। पूरी तरह सख्ती करना है, इसलिए मैंने कहा अपराधी यदि हमारे पुलिस को कोई चैलेंज करता है, हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, हजारों की संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं। मोदी जी और नीतीश जी आपके गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे। ये सम्राट चौधरी आपके भाई के तौर पर बिहार में काम कर रहा है। आपको आश्वस्त करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सारी हदें पार करूंगा, लेकिन बिहार में सुशासन स्थापित करना है। और क्योंकि कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अभी डीजीपी सब को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथियों, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा है वहां बैठ गए हैं, और यहां सम्राट चौधरी बैठा है। कोई मायका लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है साथियों। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट करता हूं, सुशासन स्थापित रहे। हम लोग आज लंबे समय तक देखते थे, पटना का पहचान था कंकड़बाग, और कंकड़बाग को लोग कहते थे कि एशिया का सबसे बड़ा टाउनशिप है। जो 60-70 के जमाने में काम शुरू हुआ और धीरे धीरे वो अब स्लम का इलाका बन चुका है। अब वो टाउनशिप नहीं रहा। मेरे को तो जब मैं नगर विकास मंत्री रहा तो उसके पानी निकालने में ही हमको बहुत समस्या होती थी। अब धीरे धीरे वो सेटल किया है, लेकिन अब हम टाउनशिप भी बना रहे हैं। आदरणीय श्याम जी, रामकृपाल जी, कई वरिष्ठ साथी हमसे मिले थे। लोगों ने कहा कि आप जो टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्रा के नाम से होना चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्रा था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्रा रखने का काम किया है साथियों। लेकिन और एक स्पष्ट करता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक तो किसानों के मुआवजा के लिए आज ही कुछ कैबिनेट से कई फैसले मैं लूंगा। चाहे वो किसानों को यदि मुआवजा देना है तो जितने मुआवजा आज मिल रहे हैं उससे अधिक मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और इसके साथ साथ जिनके घर में कोई शादी विवाह हो,